दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी भी उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जाकर ऐसी जगह पर लगेगा, हो सकता है ऐसी किसी विशेष जगह पर लगे जिसके बाद आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। रणवीर अलाहाबादिया वाला जो केस चल रहा है, इस केस में उस व्यक्ति ने जो बातें कही, माँ बाप के चरित्र को लेकर जो भी चीजें कही, आपको पता ही है, उससे उसका विरोध किया जाना चाहिए। शुरुआत में विरोध हुआ, कई लोगों ने विरोध किया। हमारे देश में चीजें ऐसी होती, पहले किसी भी चीज का जमकर विरोध किया जाता है, फिर उसके प्रति सोशल मीडिया पर जो विरोध करने वाले लोग हैं वही सहानुभूति दिखाने लगते हैं और उसके बाद उसे महान साबित किया जाता है और फिर उसके बाद इतनी महानता पर पहुंच जाता है कि उसको पैसे ही पैसे मिलने लगते हैं और नए शो मिलने लगते हैं। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया ये आने वाले कल के सुपरस्टार है, ये कड़वा सत्य है, इस चीज को मान लीजिए। और ये जो कुछ चल रहा है ना, ये कोई जानबूझकर नहीं किया गया भैया, ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ की गई है, जाने अनजाने में नहीं हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। ये कुछ दिनों तक मामला चलेगा, देखिए 4 दिनों में मामला शांत हो गया। हमारे देश में हर रोज इतने न्यूज होते हैं कि एक न्यूज आती है दूसरी न्यूज गायब हो जाती है। अभी कुंभ में हाल कर गई, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, पहले तो उनको भी पकड़ना चाहिए जिनके वजह से रेलवे में हादसा हुआ। ये ऐसे बहुत तमाम मामले हैं। तो मैं बात आरजे रौनक की कर रहा हूँ। आरजे रौनक जो है, अभी कुछ दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई ये क्या सभ्यता दिखा रहे हो, हमारे देश की ये संस्कार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई साहब 3 दिन में पूरी तरह से पलट गए लोग। इनके ही अपने वीडियो के नीचे जो कमेंट है मैं उनको पढ़कर सुनाऊंगा, वरना आपको लगेगा कि यार अपने मन से कह रहा है। अगर गलती से ये वीडियो आरजे रौनक तक पहुंच जाए तो वो भी सोचे कि उनके बारे में क्या बात होगी, हालांकि वो अपने कमेंट सेक्शन पढ़ रहे होंगे। तो लोग क्या कह रहे हैं कि ये दिल्ली का दूसरा केजरीवाल है। कल तक ये विरोध कर रहा था और आज एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और इसके विचार भी बदल गए। किसी ने लिखा था, चले थे कोठा बंद करवाने, सिक्कों की खनक सुनकर खुद मुजरा करने बैठ गया। यहां तो सुर लय ताल सब बदल गए, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। कौवा कितना भी मेकअप कर ले आखिर में रहता वो कौवा ही है। इज्जत कमाने में जिंदगी बीत जाती है लेकिन इज्जत गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। इस लाइन का महत्व आज पता चल गया। यानी कि पहले रणवीर अलाहाबादिया, फिर उसके बाद शुभंकर मिश्रा को भी ट्रोल किया गया था, जो समय रैना को पसंद किया करते थे कि उनकी कॉमेडी पसंद है, फिर बाद में समय रैना के खिलाफ ही बातें करने लगे। और अब आरजे रौनक घुमा फिरा कर ऐसे आदमी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आरजे रौनक जिसने माता पिता जैसे पवित्र रिश्तों पर चोट की है, सीधी बात है, कितने मिले पैसे तुम्हें? तो आरजे रौनक को लोग यही कह रहे थे कि भाई हम तो तुम्हें स्वतंत्र पत्रकार माना करते थे, आप सत्य कहने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आप भी वही मुजरा करने बैठ गए, सिक्कों की खनक के सामने कोठा खोलकर बैठ गए। तो यार ये वाकई में जो चीज आपने बना दी, मानता हूं हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात की जानी चाहिए। अब रेलवे का मुद्दा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप सिर्फ उसी मुद्दे पर बात कीजिए। आप वो मुद्दा चल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आप महंगाई वाला मुद्दा छेड़ दो, फिर कहीं मारपीट हो गई वो मुद्दा छेड़ दो। हर एक मुद्दे को इंपॉर्टेंस दो, हर मुद्दा अपने आप में महत्व रखता है। रेलवे का मुद्दा है एक्सीडेंट का, रेलवे को उस मुद्दे को इंपॉर्टेंस दो। महाकुंभ में कुछ हुआ है उसको इंपॉर्टेंस दो। देश में महंगाई बढ़ रही है तो उस पर दो, नौकरी नहीं मिल रही उस पर दो। हर चीज का अपना मुद्दा है, हर चीज की अपने रखने की जगह है। आप हर चीज को मिक्स करके दाल चावल भात, उसी में गाजर का हलवा, उसी में नमक डाल दो, उसी में काजू किशमिश डाल दो, तो ऐसे नहीं होता है भाई। सब कॉकटेल हो जाएगा और सब कचरे में फेंकने के काम आएगा और जो रियल केस है उससे ध्यान भटक जाएगा। यानी भूख लगी है आपको और आपने दुनिया भर के व्यंजन उसमें मिक्स कर दिए तो वो आप खा नहीं पाओगे। कहानी सीधी सी ये है। तो आरजे रौनक भी इस वक्त ट्रोल किए जा रहे हैं। अब आरजे रौनक को इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो लोग कमेंट में कह रहे हैं क्या वाकई में उनके पास पैसे पहुंच गए हैं या उन्होंने किसी और वजह से ये सब बातें कह दी भावनाओं में आकर।